हेलो एवरीवन, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडाज में। तो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के टर्म फर्स्ट के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपने चैनल मैथमेटिकल फंडाज पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं और ये एमसीक्यू सीरीज का थर्ड वीडियो है। और इससे पहले मैं अपने इस चैनल पर एमसीक्यू सीरीज की एक कंप्लीट प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो कि टर्म फर्स्ट में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब स्टूडेंट, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैंने इन 8 एमसीक्यूज को लिया है। अब इन 8 एमसीक्यूज को हम नंबर वाइज सॉल्व करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऑप्शन बी है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1 अपॉन एक्स और ऑप्शन डी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉट साइन इनवर्स एक्स की। कॉट साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, बट ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉट साइन इनवर्स एक्स, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन को, तो कॉट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमें साइन इनवर्स एक्स से। अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह कोई एंगल होता तो हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो आपने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लेंगे। अब लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है स्टूडेंट? अब जब साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एक्स के। ठीक है स्टूडेंट? अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? कॉट साइन इनवर्स एक्स की। बट साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा एज्यूम कर चुके हैं, तो हमें फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉट थीटा की। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए काफी इजी हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू एक्स है और आपसे कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, और जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट, अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट? अब बट हमें वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा की, तो आपने स्टूडेंट कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट? ये इक्वल हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल। अब इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? कॉट स्क्वायर थीटा की। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉट थीटा की। तो स्टूडेंट, इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट? बट क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी? कॉट साइन इनवर्स एक्स की, और हमने किसकी वैल्यू फाइंड की? कॉट थीटा की। तो स्टूडेंट, हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया था, तो हम इस थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉट साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट? तो देखा आपने, जो साइन इनवर्स एक्स हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा था, हमने उसको थीटा एज्यूम किया, और थीटा एज्यूम करते ही हमने इसकी वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी आई? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है साइन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये सिमिलर है क्वेश्चन फर्स्ट के, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? साइन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे, वैसे हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सेकंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन tan इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें भी हमें यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? tan इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट x, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन tan इनवर्स एक्स की, बट tan इनवर्स एक्स को हम थीटा एज्यूम कर चुके हैं, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन थीटा की। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये आपके लिए काफी इजी हो गया। tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है x और हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जब tan थीटा की वैल्यू x है तो cot थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इससे आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है? cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके? यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हुई किसकी वैल्यू? cosec स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cosec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन थीटा की। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, बट सेकंड क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? साइन tan इनवर्स एक्स की, और हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिली? साइन थीटा की, और थीटा को हमने tan इनवर्स एक्स एज्यूम कर रखा है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन tan इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब जाएंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो ये रहा हमारे सेकंड क्वेश्चन और इसके ऑप्शन ये रहे। अगर हम देखें ऑप्शन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है इज, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/√3 और ऑप्शन डी है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। अब स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यह है थर्ड क्वेश्चन। अब हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है? साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1 तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। ये इक्वल हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स कॉस। अब स्टूडेंट 10 में कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है? तो 45 की होती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? π/4। ठीक है स्टूडेंट,
इक्वल ये हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स भी ऐसे रहेगा। अब कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही हो गया जैसे अभी अभी हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया। इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स 1/√2 को थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन कॉट इनवर्स 1/√2 की, बट कॉट इनवर्स 1/√2 को हम थीटा एज्यूम कर चुके हैं, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, साइन थीटा। अब स्टूडेंट कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1/√2 और हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है जो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1/√2। अब हमें क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा में उसका स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आई कोसेक स्क्वायर थीटा की, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से √3/√2। ठीक है स्टूडेंट, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं √3/2। ठीक है स्टूडेंट, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा की, तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स 1/√2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन कॉट इनवर्स 1/√2, इसकी फाइनली वैल्यू क्या निकल के आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस को हम देखें तो ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी के भी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 इज। अब इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए -2π/3, ऑप्शन बी है -π/3, ऑप्शन सी है 4π/3 और ऑप्शन डी है 5π/3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन इनवर्स -√3/2 की। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब आपने क्लास 12 मैथ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x के। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो यहां से साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2। ठीक है स्टूडेंट, और अब तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया। अब आपको क्या करना है कि साइन में कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 होती है ये पता करना है बस। तो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो इक्वल हो जाएगा किसके, -π/3 के। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी था। तो स्टूडेंट ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी -π/3 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos -680 डिग्री इज, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 2π/9, ऑप्शन बी है -2π/9, ऑप्शन सी है 34π/9 और ऑप्शन डी है π/9। तो चलिए स्टूडेंट इस 5th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। हमें कौन सा एक्सप्रेशन गिवन है, ये cos इनवर्स
कॉस माइनस 680 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट आपने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में करे होंगे, तो स्टूडेंट आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और फॉर्मूला क्या है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा की। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वल कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, अब 680 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में माइनस 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और अभी अभी हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा, कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 40 डिग्री। अब स्टूडेंट इसकी फाइनल वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी, 40 डिग्री। तो स्टूडेंट ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर क्या है, 40 डिग्री। बट अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस हमें रेडियन में गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। तो जो स्टूडेंट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन स्टूडेंट्स को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो वो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखें। तो हम क्या करेंगे, 40 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 2 पाई बाई 9। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 40 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि कितना आया, 2 पाई बाई 9। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब जाएंगे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, और इसके अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 2 पाई बाई 9 हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसके 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन सी है पाई बाई 3, और ऑप्शन डी है 2 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट इस 6 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें tan इनवर्स √3 की वैल्यू तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, बट आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे क्या है, sec इनवर्स -2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा होगा। sec इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यह है tan इनवर्स √3, यानी कि tan में कौन सा एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो किसकी होती है, 60 डिग्री की। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, पाई बाई 3 माइनस। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब स्टूडेंट अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस। अब हम देखेंगे sec में कौन से एंगल की वैल्यू 2 होती है, तो किसकी होती है, 60 डिग्री की, यानी कि आ गया पाई बाई 3। अब स्टूडेंट अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई 3। अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि माइनस पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस 6 क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
अब जाएंगे हम अपने 6 क्वेश्चन पे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो 6 क्वेश्चन के अगर हम 4 ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी -π/3 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 6 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट 6 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज। अब हमें क्या करना है, सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है। अब स्टूडेंट जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसी को हम रेंज बोलते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, सेक इनवर्स की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज की टेबल अच्छे से याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपको टेबल याद होगी तो आपको पता होगा कि इस सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो ये होती है 0 से π -π/2। तो उस हिसाब से क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज। अब स्टूडेंट देखिए ये 8th क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन 7 के, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। इस 8th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज वाली टेबल को अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इस 8th क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अगर स्टूडेंट आपको टेबल अच्छे से याद होगी तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस 8th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से लिए हैं, बट स्टूडेंट आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज वाली टेबल को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। या तो वो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन पूछ सकता है या फिर वो रेंज पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस कर जाएंगे और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।